Welcome to another episode of Tuesday Talks. I'm Iftikhar Ahmed, the editor of the digital art newspaper Abir Pothi, and today I'm thrilled to have this opportunity to speak with a very special guest from Mumbai, Shailesh Patne. Shailesh is a conceptual artist and an activist. He believes in using art as a powerful medium to express his dissent against social injustices. In this episode of Tuesday Talks, we will talk about Shailesh's creative journey, artistic influences, and the unique perspectives he brings to his artwork. Welcome, Shailesh. हाँ, वेलकम टू अबीर पोथी। वेलकम। हाय। और कैसे हैं? मस्त। आप बढ़िया कैसे है। हो? मैं भी बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा हूँ। बहुत अच्छा लगा हम्म, आपने समय निकाला ट्यूसडे टॉक्स के हम्म, लिए। हम्म, तो सबसे पहले तो अपने क्रिएटिव जर्नी के बारे में बताइए। हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा अभी तक का सफर एज एन आर्टिस्ट। एज एन आर्टिस्ट काफ़ी अच्छा सफ़र। तो थोड़े से स्ट्रगल लाइफ तो हर एक के बारे में होती है। वैसे तो हर एक का ही एक पार्ट है। विदाउट स्ट्रगल तो कुछ अचीव भी नहीं होता। अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जाओ तो कोई क्रिएटिव थॉट्स और क्रिएटिविटी होती ही नहीं है, ऐसे मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि नहीं हो सकता वो। अ, मेरा मैं मुंबई बेस हूँ और मेरी पढ़ाई वगैरह एल एस रायजा स्कूल ऑफ आर्ट से हुई है। सो वहाँ पे पेंटिंग डिपार्टमेंट है। सो उसके बाद मैंने कॉलेज चलते चलते मैं एक सीनियर आर्टिस्ट जो स्कल्प्टर थे उनके स्टूडियो में जाके काम करता था आफ्टर कॉलेज, बिटवीन हम्म। कॉलेज। सो मेरा कॉलेज से ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी। कॉलेज में तो होती ही थी, बट हम्म। उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन होता था। उनसे सीनियर आर्टिस्ट है, उनके वर्क्स के बारे में कैसे प्रोसेस होती है, टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह, मतलब आर्टिस्टिक जो टेक्निकल्स व्यू है वो उनसे डिस्कस होते थे। और काफ़ी सीखने मिलता था। अभी भी हम लोग सीखते ही हैं उनसे। काफ़ी हम्म। अच्छा एक्सपीरियंस है उनसे। और मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ। काफ़ी जरूर अच्छे जरूर। प्रदीप शिंदे करके है। काफ़ी अच्छे स्क्रैप में उनके स्कल्पचर्स होते हैं। काफ़ी इनोवेटिव है, काफ़ी क्रिएटिव है वो भी। आप उनके पेज पे जाके देख सकते हैं उनके वर्क्स। और कॉलेज का टाइम और अभी का टाइम है। जब कॉलेज पास आउट होते हैं उनके बाद पता चलता है कि एग्जैक्टली हमें पता होता है कि क्या करना चाहिए, क्यों तब तो हमें हम चल रहा होता है कि कॉलेज करना है, ये करना है, वो कंफर्ट जोन होता है। उसके बाद की जर्नी शुरू होती है, वो एक्चुअल जर्नी होती है आर्टिस्ट के लिए। हम्म। तो शैलेश, आपने बताया कि प्रदीप शिंदे जी के यहाँ पे जाके आपने काफ़ी कुछ सीखा। तो मेरा सवाल ये है कि कॉलेज की लर्निंग प्लस इन हैंड एक्सपीरियंस, इन दोनों ने कितना कंट्रीब्यूट करा आपके आर्ट को? आवाज़ नहीं आ रही है, शायद म्यूट हो गया है। कॉलेज में ऐसे होता है ना कि बहुत सारे बच्चे हैं, तो उनमें और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। सुबह एक जाओ और शाम को, मतलब 12 बजे हमें सुबह 7 से 12 बजे तक का कॉलेज होता था। तो उसके बाद का टाइम क्या करना है, तो फिर हम स्केचिंग्स करने जाते थे। और उनके बाद हम मैं उनके स्टूडियो पे जाता था। काफ़ी टाइम जाता था कॉलेज के बाद भी उनके पास। तो वो पहले तो एज अ मतलब आर्टिस्ट वो इतने थे कि डायरेक्ट काम करने हो, पहले वजह तुम सीखो, तुम्हें सीखना है ये सब। कॉलेज इज इम्पोर्टेंट है। बेसिक जब तक तुम्हारा क्लियर नहीं होगा तब तक हुँ। तुम आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें पहले बेसिक क्लियर कर लो। और कैसे होता है, फाउंडेशन एक कोर्स होता है, तो उसमें है ना हुँ। हमें हर चीज़ सिखाई जाती थी। ड्राइंग, ऑब्जेक्ट ड्राइंग, हुँ। हुँ। पर्सपेक्टिव, मेमोरी ड्राइंग, फिगर ड्राइंग। सो ये चीज़ें हैं, ये तुम्हें आगे जाके जब भी तुम कोई
एक क्रिएशन करोगे, ये बेस तुम्हें हर जगह यूज होगा, क्योंकि विदाउट बेसिक शेप, बेसिक्स के कोई भी क्रिएशन नहीं है। तो उसे पहले सीख लो कि वो एग्जैक्टली exactly कैसे वर्क करता है तुम्हारे काम में। कोई भी बड़ा हम्म एक ऑब्जेक्ट्स करो, बट उसके बेसिक्स सबको पता होगे ना, तो वो काफ़ी सिंप्लीफाइड तरीके से हम उसे हैंडल कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम्म शायद से ये मेरे दिमाग में उन्होंने अच्छे तरह से डाल के रखा। तो हर चीज़ देखने का नज़रिया भी वैसे ही हो गया कि हर चीज़ हम जब देखते हैं तो उसे पहले कन्वर्ट टू बेसिक फॉर्म को लेके जाते हैं, फिर बेसिक फॉर्म से उसके हम्म वो फॉर्म को समझ लेते हैं कि हम उसे फिर अभी अभी जो मैं काम कर रहा हूँ, हम्म जो फाउंड ऑब्जेक्ट लेके, तो उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये वैसी जर्नी है। ऐसे ही डायरेक्ट नहीं कि हमें ऐसे लगा इसलिए मैंने ऐसे किया, ऐसे कुछ अच्छा। नहीं है। तो उसका बेस यही है कि तुम्हें वो एबीसीडी सीखना ज़रूरी है, वैसे ही है इंग्लिश आने का। तो वो जो बेसिक के हम्म फाउंडेशन के लिए उन्होंने जो इंसिस्ट किया था, नहीं तुम्हें ये ठीक से करो। और कॉलेज के सर्स भी वगैरह काफ़ी उनका कंट्रीब्यूट रहा है। वो हम्म, हमारे एक सर थे, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ उनका। वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, बट अच्छा। हाँ, उन्होंने उनका एक एक्सपीरियंस सबको शेयर किया था कि एक बार वो लैंडस्केप करने के लिए चले गए, और हम्म उनको वेव्स करना था। हम्म एक नदी के किनारे वेव्स करना था, तो वेव्स करने हम्म के लिए उन्होंने काफ़ी पेपर्स, लेकिन वो फॉर्म एग्जैक्टली exactly वो हो रहा है, मतलब वो फॉर्म्स कर रहे थे, लेकिन उसमें जो कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस जो होता है, एक हम्म नेचुरली हो जाता है, वैसे कुछ आ रहा नहीं था। वो आर्टिफिशियली वो मतलब हर चीज़ को वो करते हैं। तो उनके सर ने उनको एक बात कही थी कि हर चीज़ का एक है ना फॉर्म होता है, एक आकार होता है। तो वो बेस फॉर्म को अगर तुम कैच कर लोगे ना, तो हर कोई ड्राइंग तुम अच्छे से कर सकते हो। तो वो हम्म वेव्स जो उन्होंने करी थी फिर बाद में, तो वो काफ़ी सरलता से हो गई, इजीली हो गई है। तो वो एक्सपीरियंस है कि हर चीज़ में एक फॉर्म होना ज़रूरी है। तो उसे ढूंढना हमें ज़रूरी है कि हर चीज़ का लीव्स ले लो, ट्रीज ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, हम्म नेचर की हर चीज़ में है। तो वही हम हमारे फॉर्म मतलब का ऑब्जेक्ट्स में, स्कल्पचर्स में यूज़ करते हैं, पेंटिंग में यूज़ करते हैं। तो उसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है नेचर का भी। तो उसे कैसे देखना चाहिए, ये हम्म चीज़ है। तो और सोशल एस्पेक्ट्स को काफ़ी अच्छे से कि तुम न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ देखो, ये करो, वो करो। हम्म बट तभी उतना नहीं था कॉलेज में कि ये क्यों करना है? क्या ज़रूरत है इसकी? मैं तो हो रहा है ना, हमें क्या? हाँ हाँ, उस टाइम पे हाँ, तो समझ में नहीं आता है। हाँ, तो हम तो 4 दीवार के अंदर, हमें सिर्फ़ ड्राइंग सीखना है, उसके अलावा क्या करना हम्म होता है? सिर्फ ड्राइंग करो, स्कल्पचिंग करो, अच्छे से जो दिखता है वैसे हम्म निकालो, तो लोग तुम्हें अच्छे करें, अरे वाह ये काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट है। हम्म तो उन्होंने रियलाइज करके दिया कि ऐसे नहीं होता, होता है ये रियलिस्टिक करना भी ज़रूरी है, क्रिएटिव करना भी ज़रूरी है, लेकिन क्यों? हम्म हर चीज़ के लिए एक रीज़न होना ज़रूरी है। जब तक तुम हम्म रीज़न नहीं ढूँढोगे, तब तक तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो एक एग्जांपल दिया था, तो उन्होंने सोचा, बोला था कि गांधी जी ने फ्रीडम के रीज़न था, इसलिए वो लड़े, इसलिए आज हमें ये मतलब आज उनको याद किया जाता है। एक फॉर हम्म एग्जांपल दिया है, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलितों को एक किसी के हक के लिए लड़े। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हारे लिए करना है या किसी और के लिए काम करना है? ये तुम्हारा आर्ट, ये जो है, हम्म तो किसी के क्वेश्चन को रेज करना है या सिर्फ नहीं किसी की दीवार को हम्म। सजाने के लिए? आपके तो ये सब। आर्ट वर्क के पर्पस पे भी आएंगे कि हाँ आपका हाँ हाँ एक्टिविज्म उस पे अभी आते हैं, बट उससे हाँ। पहले मैं जानना हम्म, चाहूंगा कि आप आपने एलएस रहेजा स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करी है एंड आर्ट हम्म, सीखा है, वहां से अपने बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं।
तो करेक्ट। मैं जानना चाहूँगा कि आप उसके बारे में थोड़ा और बताओ, उसके करिकुलम के और बारे में, हमारा और क्या-क्या कॉलेज मेजर एक फ़ोकस एरिया है, और एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? हम्म। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था। हर टीचर्स मतलब जो भी प्रोफेसर लेक्चरर्स थे हमारे लिए काफ़ी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करके देते थे। सीनियर आर्टिस्ट के हुँ, डेमोज होते थे हमारे आर्ट स्कूल में। और एनवायरनमेंट अच्छा था, सीनियर्स के काम देखने मिलते थे, उनसे सीखने मिलता था। क्योंकि हुँ, विदाउट उनके काम के कैसे काफ़ी उनसे। और भी एक चीज़ है कि विदाउट मतलब कॉलेज क्लासरूम से ज़्यादा हम बाहर ही ज़्यादा काम होता था। और हुँ, हुँ, क्लासरूम में सिर्फ थियोरेटिकली होता था, उसके बाद का जो था हुँ। तो फिर थ्योरी वहाँ पे पे ज़्यादा अलग फ़ोकस एक किया डिस जाता है। हुँ, हाँ, 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 तो फिर बाद में प्रैक्टिकल वर्क्स है ये है, तो तब के हुँ, हम फ्रीलांस काम करते थे मिलके। तो एक अलग सा होता था कि अर्निंग के लिए भी हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, स्टूडियो वर्क के हुँ, लिए भी काम कर रहे हैं, तो एक यूनिटी थी। तो हुँ, एक छोटा सा हमारा एक ऐसे ग्रुप था कि हाँ भाई हम लोग काम कर रहे हैं। तो अकेले काम करने से और सबके साथ काम करने से थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस था। और काम तो हुँ, करना ही है कॉलेज का। असाइनमेंट को असाइनमेंट की तरह काम करो, उसके बाद में अगर तुम्हें असाइनमेंट को घर आके एक तुम्हारे पर्सपेक्टिव से एक काम करो, तो वो जो चीज़ है ना वो आगे जाके हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता कि हमें क्या करना है। जिसको हुँ, चाहिए मतलब क्लास में चाहिए कि हमें ये असाइनमेंट ऐसे ऐसे करके चाहिए, कोई भी एक पोर्ट्रेट है ये है, तो उधर एक लिमिटेशंस होती है कि वहाँ पे हर चीज़ वैसे के वैसे होनी चाहिए, ये कलर्स ऐसे। बट उसके बाद अगर मुझे लगा कि मेरे इसे टिन टोन से मैंने डायरेक्ट उसे पिंक कर दिया, तो वो मेरा फ्रीडम था। वैसे ही स्कल्पचर का भी था, वैसे ही जो चीज़ रियलिस्टिक वर्क करना है तो मैं मेरे हिसाब से वैसे। और क्योंकि मैं हुँ, प्रदीप शिंदे के स्टूडियो पे जाता था, उनका तो फ्रीलांस वर्क चलता ही रहता था, तो उनसे भी सीखना पड़ता था। काफ़ी क्रिएटिव वर्क्स भी हो गए उनके साथ में। तो वो हुँ, लर्निंग प्रोसेस थी ना, वो काफ़ी बढ़िया थी। उसमें सिर्फ़ मैंने फ़ोकस मेरे लर्निंग पे दिया था। सो ईज़िली हर चीज़ है ना, एक मतलब होता है ना, एक अगर कोई थ्रेड्स का जो ये होता है ना, गुंता बोलते हैं क्या उसे, थ्रेड्स अगर उसकी गांठ है तो उसे छुड़ाने के लिए आराम से बैठ के काम करो, तो वैसे वैसे कर रहा था कि हर चीज़ को धीरे धीरे एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए 10-15 साल गए हुए हैं। आज धीरे 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 हर चीज़ को और हमें क्या दिन भर में क्या किया इसका एक रिकॉल होना चाहिए। मतलब तभी भी होता था कि हाँ दिन में मैंने ऐसे किया तो ये ऐसा करते थे तो ऐसा और अच्छा हो जाता था। तो उसके लिए दूसरे दिन काम करने का जो जोश होता था ना कि नहीं ये हुँ, इसे जाके ये सुधारना है मुझे। तो ये चीज़ स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी और उससे फॉलो किया, तो वो आज अच्छे अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और आगे के भी उन्होंने काम करना चाहिए वैसे ही। कॉलेज का हुँ, एक्सपीरियंस तो काफ़ी बढ़िया ही था। हर मतलब हुँ, हमारे प्रिंसिपल थे जगताप सर, बालाजी सर, काफ़ी अच्छा गाइडेंस था उनका। हुँ। तो तो शैलेश, अभी चल आपके आर्ट आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही हाँ, है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि अब आप स्कल्पचर्स बनाते हैं, तो कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या बनाना है? ऑफ़ कोर्स अभी आपने बात करी कि स्कूल में बताया जाता था कि न्यूज़पेपर पढ़ो, समाज में क्या हो रहा हुँ, है, हुँ, उससे कनेक्टेड रहो। हुँ, सिर्फ़ हुँ, हुँ। चार दीवारी के अंदर, क्लास के अंदर रहकर ही नहीं चलेगा काम। हुँ, तो हुँ। कैसे डिसाइड करते हो क्या बनाना है, और क्या है आपकी इंस्पिरेशन? क्या आप बताना चाहते हो अपने आर्ट वर्क से? मैंने कॉलेज के बाद है ना एक
पाली डिपार्टमेंट में एक कोर्स ज्वाइन किया, पीजी डिप्लोमा किया था। तो और उसके पहले एक नामदेव, मतलब एक है मेरे पहचान वाले, वो नामदेव ढसाल पे के कविताओं पे है ना काफ़ी अच्छा उनका है, मतलब आईपीएससी यूपीएससी के क्लासेस लेते हैं वो, काका मैं जिन्हें कहता हूँ वो तो उनसे बात करता था, तो वो नामदेव ढसाल का एक किस्सा उन्होंने सुनाया था, और उनके इंटरव्यू में भी मैंने सुना है नामदेव ढसाल के कि वो जो कविता लिखते हैं, तो वो कविता सिर्फ वो इसकी नहीं होती है, वो रेड लाइट एरिया में वो जो सेक्स वर्कर है उसके बारे में नहीं लिखते, उससे रिलेटेड होते हुए सब जो भी है, मतलब वहाँ पे अगर उसके घर पे आने वाली काम वाली बाई हो, उसके घर वो अ, पानी भरने वाले हो, या नीचे बोझा उठाने वाले हो, या नुक्कड़ पे खड़े होने वाले वो दलाल हो, उन सबका एक करके उन्होंने वो वो एक कविता लिखी है। सो उनके जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स को समाज के सामने लाने का जो प्रयास है उनका, वो मुझे एक इंस्पिरेशन के जैसे कि ये चीज़ ऐसी करनी चाहिए। हम्म। तो स्कल्पचर से भी शायद से ये हो सकता है, क्योंकि पेंटिंग आर्ट भी यही है, आर्ट कुछ अलग नहीं है। वो लिखते हैं, हमें सिर्फ हमारे एक रचना क्रिएट करनी या होती है उससे, और मीडियम ऑफ उससे एक्सप्रेशन। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। सो फिर उसकी जर्नी वैसे शुरू हुई, और मैंने जो जो उस समय में जो जो मेरे सामने, मतलब जो इजी अवेलेबल जो भी चीज़ें मुझे मिली, उसको लेकर मैंने फिर उसको रिफॉर्म करके एक स्कल्पचर बनाना शुरू किया। तो फिर सबसे पहले हुआ तो मेरा जो एक मैंने मुर्गा बनाया था। सो वॉइस ऑफ फार्मर, सो वो चीज़, और वैसे भी कंटेम्प्रेरी लेवल पे ये चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे थे उनकी, तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट कर गई, और ये बाहर एग्जीक्यूशन करने के लिए जो अंदर का था वो सब बाहर एक्सप्रेस करने के लिए एक मीडियम हो गया, और वहीं से सब शुरुआत हो गई फिर इस चीज़ की। और काफ़ी ये अच्छा एक्सपीरियंस है, और धीरे 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 वो बढ़ता गया, और अभी और भी स्कल्पचर शुरू है, और भी करेंगे, और नेक्स्ट अभी काम भी शुरू है नेक्स्ट एग्जीबिशन का। सो लेट्स देखते हैं तो और क्या अच्छा अच्छा। हाँ, आई एम श्योर हम्म, बहुत अच्छा होगा शैलेश। ऑल द बेस्ट हमेशा की तरह। एंड हम्म। जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसमें आप और कौन से इश्यूज को और एक्सप्लोर करना चाह रहे हो? हाँ, कैसे होता है, एक आर्टिस्ट के लिए है ना, सिर्फ आर्ट प्रैक्टिस करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उसके फंडिंग के इश्यूज होते हैं कि काम करने के लिए। अगर स्कल्पचर्स करना है ना, तो एक छोटी सी छोटी चीज़ भी लेनी हो, तो वो उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एक एक कील भी लेनी हो तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। सो तो अगर चीज़ करना है तो इसके लिए फ्रीलांस ज़्यादा करो, तो फिर जो हमारा खुद का जो आर्ट प्रैक्टिस है उससे हमारा ध्यान हट जाता है, और सिर्फ फ्रीलांस पर ही जाता है। तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी है कि जितना चाहिए उतना फ्रीलांस करो, और थोड़ा सा उससे पैसे बचते हैं तो उससे हमारे स्कल्पचर्स करो, और मीडियम ऐसे यूज़ करो कि अभी फाइनेंशियली अगर कुछ कम है, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसे ही करो कि, तो तुम्हें तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है उसको थोड़े से चैलेंज लेके फिर वो मीडियम ढूंढना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए। क्योंकि कुछ-कुछ आर्टिस्ट पैसे की वजह से ही उनका काम रुक जाता है, कि फाइनेंस नहीं मिलता उनके, लेकिन नहीं रुकना चाहिए, कुछ ऐसे मीडियम ढूँढना चाहिए कि ईज़िली अवेलेबल। मैं स्टोन यूज़ करता हूँ, फाउंड ऑब्जेक्ट करता हूँ। सो जब पैसे नहीं थे, अभी तो फ़िलहाल कुछ काम करके कहीं पे, अभी तो मैं सीएसएम 10 में नौकरी में, तो थोड़े से पैसे वहाँ से मिलते हैं। तो फ्रीलांस काम थोड़ा सा, तो ये करके मैं
मतलब अब मैं अच्छे से उसको मतलब अनीश कपूर जितना तो फ्लरिश काम नहीं कर सकता, लेकिन उनके तरह थोड़ा सा मतलब हाई ग्रेड हो सकता है उसमें थोड़े से। हम्म और जब मैं फाइबर को प्लेटिंग करके अगर शूज को मैं गोल्डन कर सकता था, अभी मैं मेटल का शूज यूज कर सकता हूँ। इतने तो हम्म पैसे आ गए, मतलब डायरेक्ट ब्रास गोल्डन ब्रास का शाइन करके मैं कर सकता हूँ। सो ये डिफरेंस है। और आज के आर्टिस्ट में फ्रीलांस ज़्यादा करते हैं लोग। सो फ्रीलांस की वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे ये हो जाता है, हम्म। अ, वहाँ पे फोकस हो जाता है, ऐसे होता है। शैलेश, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि स्कल्पचर की स्टडी करना, आई मीन कितना एक्सपेंसिव है? अगर कोई सोचे कि मुझे स्कल्प्टर बनना है और मुझे बीएफए करना है, कितना कितना महंगा होता है? इतना महंगा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप करना चाहते हो, सिर्फ आपको मिट्टी में काम करना है, मिट्टी के स्कल्पचर्स बनाओ। और उसके ही फिर बाद में जो है उसकी कास्टिंग पीओपी में होती है। और मोल्डिंग पीओपी में होती है। कास्टिंग फिर जीपी रेजिन या सस्ता मीडियम है, ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है। बट कोई अगर पैसे नहीं है तो कोई कोई लोगों ने तो फिर स्क्रैप मटेरियल यूज करके काम किया हुआ है। हम्म। फिर भी मेरे जो मतलब मैं मेंटर मानता ना, उनकी जर्नी भी ऐसी ही थी। उनके पास भी पैसे नहीं थे, घर से निकाले हुए थे, मतलब उन्होंने घर छोड़ हम्म। दिया था, उनकी नई शादी हुई थी तो वाह! और शादी हो गई और घर से भी निकाल दिया। घर से निकाल दिया और कॉलेज में भी थे वो। और हाँ उन्होंने हाँ। ये जर्नी इतनी अच्छे से आज के आज में वो काफ़ी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट करके है वो। सो उनकी जर्नी देखता हूँ ना कि उन्होंने भी स्कल्पचर है तो काम तो करना ही है। काम बिना काम के तो कोई पूछेगा ही नहीं ये तो, कि कॉलेज टाइम हम्म। में कॉलेज का काम। म्यूट हो गया है, म्यूट। हाँ, का फिर बाकी टाइम में फ्रीलांस करो, फ्रीलांस भी जितना करो कि उतना। और एक चीज़ है कि हमारा काम, खुद का काम एक्सप्रेस करने के लिए साल में एक तो एग्जीबिशन करो, या ग्रुप या ये। क्योंकि हमारा काम भी काम करने का हमें भी हमारा काम भी होना चाहिए। नहीं तो साल भर हर साल फ्रीलांस ही करते रहो, दूसरों को ही दीवारें सजाते रहो। हमारा हम्म। हमारी क्रिएटिविटी क्या, हमारे एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने के लिए भी, एक्सप्रेस करने के लिए भी ज़रूरत है। और बिल्कुल। इतना भी महंगा नहीं है, है महंगा, बट सरवाइव हो जाता है स्कल्प्टर। क्योंकि उसको काम भी मिलते हैं कॉलेज में से, मतलब अगर फ्रीलांसिंग हो कॉलेज के टाइम में तो मिल जाते हैं। और हम्म इक्विपमेंट तो हम अ, अगर टूल्स बनाने हैं तो वो बाम्बू बाम्बू के स्टिक से ही टूल्स बनते हैं, जो क्ले हम्म। के, तो उससे बनाए देते। मतलब जुगाड़ का मतलब हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल कर सकते हैं अगर कोई चाहे तो। हम्म। और पेंटिंग जितना महंगा नहीं है, क्योंकि पेंटिंग में काफ़ी कलर्स महंगे होते हैं, कैनवास हम्म। होता है। और उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लागत है, इसमें कम लागत है, लेकिन आप काम करना कभी नहीं। मिट्टी को रिसाइकल है जो कंटिन्यू हम्म। यूज होती रहती है, तो उसका एक बेनिफिट लेना चाहिए। और उससे काम भी नहीं करता है, प्रैक्टिस भी हो हम्म। जाती शैलेश, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, स्कल्पचर का सब्जेक्ट या उसे किस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है? क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? है। एग्जीक्यूशन तो इम्पोर्टेंट होता है, एग्जीक्यूशन में टेक्निकल पार्ट आ गया। हम्म बट सब्जेक्ट ये थॉट रहता है, तुम्हारी जर्नी है। हम्म हाँ, तुम्हारा एक्सपीरियंस है, लास्ट एक्सपीरियंस जो है वो तुम्हारा आज का सब्जेक्ट बन जाएगा। हम्म क्योंकि अगर हम हमारे थॉट पे चल रहे हैं तो तुम्हें एक, अगर समझो मैंने एक हायरार्की वाला स्कल्पचर किया हुआ था, इंस्टॉलेशन किया हुआ, तो वो अगर कास्टिज्म नहीं होता, मतलब हायरार्की, ऊंच नीच का एक इंसिडेंस हम्म ऐसे होता है कि हमें हमारे एडमिशन्स नहीं मिलते हैं, क्या नहीं होता। तो बड़े बड़े कॉलेज में तो, और आज के तारीख में आप देखते ही हो
कि कैसे चले, इकोनॉमिक हायरार्की कितनी है, हम्म। कास्टिज्म है ये, तो वो अगर है तो उसे दिखाने के लिए तो ये सब्जेक्ट है, क्योंकि बिना कंटेंट्स के कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है। एग्जीक्यूशन इज ए टेक्निकल पार्ट है, वो तो हम कुछ आर्टिस्ट तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो मुझे तो किसी की तो हेल्प लेनी पड़ेगी। हम्म। अगर एक 50 फीट 25 फीट का एक बड़ा स्कल्पचर करना है, सो मुझे एक आर्किटेक्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसको इंटीरियर, उसको बैलेंसिंग की ज़्यादा नॉलेज है। तो उसको एटमॉस्फेयर की, तो ये एटमॉस्फेयर में ये ऐसे मटेरियलाइज करने के लिए एक एक्सपर्टी मटेरियल को ढूंढने के लिए उसको उससे उससे भी मुझे कंसर्न करना पड़ेगा। सो ये चीज़ है, बट सब्जेक्ट ये हमारे ओन होते हैं, कि हमारा हम्म। एक्सपीरियंस होता है कि हमें हम्म। हमने क्या सा हमने क्या देखा, हमने क्या सुना, और ये चीज़ हमारे बारे में हो रहा है ऐसे नहीं है, यूनिवर्स में कितना है, अ, हमारे साथ ही हम्म। होता है ऐसे नहीं, दूसरों के एक्सपीरियंस से भी हम सीखते रहते हैं। सो ये हम्म। चीज़ इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। दोनों शैलेश आप, सॉरी। हुँ। नहीं, नहीं, दोनों साइमल्टेनियसली अपनी हाँ, जगह पे ठीक है। हुँ। तो शैलेश आप अपने स्कल्पचर में सोशल जस्टिस की भी बात करते हैं। तो हुँ। मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे और कौन-कौन से थीम्स हैं जो बाकी के आपके कलीग्स या फेलो आर्टिस्ट वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं? हाँ, तो कुछ मेरी एक सिद्धि जादव करके है, एक फ्रेंड है, वो ट्रांसजेंडर पे काम कर रही है। सो एक विक्रांत भी, स्कल्प्टर हैं वो भी? नहीं, ही इज़ अ पेंटर। अच्छा, अच्छा। पेंटर, स्कल्प्टर ओके। है, तो वो अ, एक स्कल्प्टर है जो सिर्फ़ ध्यान ध्यान और इस पे ज़्यादा फ़ोकस्ड है उनका। वो मैंने आपको बताया था कि वो पाले के वहाँ पे मेडिटेशन सेंटर में रहते हैं हुँ, हुँ, और हुँ। काफ़ी सालों से वहीं पर हैं, और जो भी रास्ते में अच्छे स्टोन्स है उनको लगता है कि उनका यूज़ होना चाहिए, तो उससे वो अच्छी एक आर्टिफ़ैक्ट्स बनाते हैं, और उनके हुँ। उनके वो मेडिटेट होके करते हैं वो काम। मेरी बात हुई उनसे, मैंने उन्हें कॉल करा था हाँ, कि हाँ। आप आएँ ट्यूज़डे टॉक में थोड़ा-सा समय निकाल लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, 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 मैं नहीं, मीडिया-वीडिया नहीं। से उतना तो इंटरैक्ट नहीं करता वो हूँ। ज़्यादा, वो उनके काम में ही रहते हैं, और काफ़ी अच्छा है कि हमें मिलना चाहिए ऐसे लोगों हाँ, को। हाँ, उन्होंने मुझे बुलाया, लोनावला बुलाया, उन्होंने कहा कि आप हाँ, आओ, हम मेरे यहाँ पे रहो। बहुत अरे अच्छे से काफ़ी, इनवाइट करा उन्होंने, तो देखे। हाँ, हाँ। जाते हैं उन, आप जब भी मुंबई आओगे तो हम मैं लेके जाऊँगा आपको उनके यहाँ। काफ़ी प्लेज़ेंट एरिया है वो, काफ़ी और हुँ, अच्छा हुँ, काम करते हैं, एकदम सिम्प्लिफाइड, और वैसे ऐसे लगता नहीं कि ये स्टोन इतना पावरफुल है कि कहाँ से उन्होंने जहाँ-जहाँ मिले वहाँ-वहाँ के स्टोन्स उन्होंने उठा के वहाँ पे काम किया, वाओ! वाओ! और काफ़ी अच्छा काम किया है। हुँ। ऐसे हैं। तो शैलेश ये बताइए कि जो नए स्कल्प्टर्स हैं, जो सीख रहे हैं या आर्ट खुद को ट्रेन कर रहे हैं, कौन-कौन सी मिस्टेक्स करते हैं वो जो आपको लगता है कि अ, थोड़ा-सा अगर उन्हें नॉलेज या गाइड किया जाए तो वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं? हुँ। सबसे पहले तो फ्रीलांस काम कॉलेज टाइम में नहीं करना चाहिए, कम नहीं करना करना चाहिए। चाहिए। हाँ, करो तो काफ़ी कम करो, काफ़ी कम ओके। मतलब अगर चूज़ी होना चाहिए कि इससे मुझे कुछ अच्छा सीखने मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, इसलिए मत करो। क्योंकि हुँ, वो जो टाइम है तुम्हारा सीखने का, लर्निंग का, वो अगर गया फिर नहीं, बाद में थोड़ी वो चीज़ मिलती है लेकिन लेट मिलती है फिर। हुँ, वो जो हुँ, स्पार्क होता है कि काम करने का, वो बाद में नहीं मिलता। और उनको फ़ोकस करना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ो, और डेकोरेशन रिलेटेड ऐसे कोई स्कल्पचर्स मत करो कि सिर्फ़ हमें अच्छा करना है। ह हर एक का एक थॉट रहता है कि मुझे कुछ अच्छा ही करना है। हुँ, हुँ। अच्छा करने के चक्कर में है ना, जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि लोगों को अच्छा बुरा लोग जज करते हैं, हमें खुद को पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। और हम्म। किताबें जब पढ़ते हो, अच्छे टॉक्स पढ़ते हो और क्या सुनना चाहिए, ये हम्म। ये 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 डिसाइड होना चाहिए कि हम क्या सुनते हैं और क्या नहीं सुनना चाहिए, और किसके चक्कर में पड़ जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। कि अभी दिल्ली में शो था, तभी कुछ दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट के आए थे, आर्ट स्कूल के कोई आए थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने उनका काम दिखाया, काफ़ी अच्छा लगा। वो कंफ्यूज थे, वो थे हम क्रिएटिव काम कैसे करें। हम्म। तो क्रिएटिव काम करने के लिए तुम्हें तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बढ़ाना है और तुम्हारी सोच को क्लियर करना है। जब तक तुम फेयरलेस नहीं होगे तब तक तुम क्रिएटिव नहीं होगे। क्योंकि हम्म। फियर तुम्हें हर चीज़ को एक लिमिटेशन देता है कि नहीं, अगर मैं ये करूँ तो मुझे ये 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 दिक्कतें आएगी। ये लोग मुझे मतलब एक फ्रेम क्रिएट होती है फियर होने की वजह से। तो वो फ्रेम के बाहर आना है हर चीज़ को। हम्म। हाँ, मतलब वो सोचते हैं कि ये अगर मैं ये आज के कंटेम्परेरी है, एक हुआ है, एक मेरे टाइम का एक ये हुआ था इंसिडेंस। प्रियंका भाट मांगे को रेप हुआ था। हम्म। खेरलान जी आपने पढ़ा ही होगा, आपको पता ही होगा खेरलान जी का। सो खेरलान जी का ये हुआ था, तभी मैंने स्कूल टाइम पे एक पोर्ट्रेट मतलब एक पेंटिंग पिक्टोरियल किया था तभी खेरलान जी का। तो तभी से ही क्लियर था कि कुछ तो ऐसे ये सब्जेक्ट को भी करना चाहिए, क्योंकि ये फेयर है। अगर मुझे कोई कुछ कहेगा और मुझे मतलब मुझे मेरे दोस्तों से अलग करेगा और कोई कम्युनिटी से अलग करेगा, ये चीज़ काफ़ी फेयरलेस है। क्योंकि मेरे समाज में यही पढ़ाया जाता है, तो मैं ये समाज के बारे में बात नहीं करूँगा। हम्म। ये काफ़ी है। और थॉट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन्स है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है लोगों की। हम्म। कि अभी दाभोलकर को देख, दाभोलकर, पानसरे, इन्होंने जो कहा है, जो मतलब ठीक है, हर चीज़ को है ना समझो और अपने विवेक बुद्धि से भी उसको पूरी तरह से थ्री डी व्यू से देखो और उसको मानो। पहले जानना ज़रूरी है। डायरेक्ट मान लिया और ख़त्म कर दिया तो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी फिर। हम्म। उसका जो एसेंस है, जो रूट्स है, वो रूट्स ही नहीं पता हमें क्या हुआ है, एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है। तो हम एग्ज़ीक्यूट हम्म। कैसे कर सकते हैं हर चीज़ को? तो नए स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है। एज़ अ प्रैक्टिस आप अच्छे काम करो। हर एक कोई अच्छा ही करता है, किसी का बुरा काम तो होता ही नहीं है। हम्म। और उनको ज़रूरत है अच्छा पढ़ने की। और हम्म। समाज में समाज का जो नया चित्र है जो चल रहा है उस पे थोड़ा सा ध्यान देने की, क्योंकि आज का ही समाज कल के, आज का दिन जो कल की हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का पार्ट हम भी है, तो आज में ध्यान देना ज़रूरी है। हम्म। बिल्कुल। तो अब एक सवाल जो है मैं सारे आर्टिस्ट लोगों से पूछता हूँ हुँ, कि जब बात आती है ब्रेड एंड बटर की, कि हुँ, पैसे कमाने हैं अब, तो कोशिश रहती है कि फ्रीलांसिंग करें, जैसा कि आपने बताया। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से ही कॉलेज डेज़ से ही फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करते हैं और लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट छूट जाता है। लेकिन जब आर्टिस्ट थोड़ा-सा एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? गैलरी, यहाँ पे गैलरी की बात कर रहा हूँ मैं। हुँ, गैलरी से एसोसिएट होना पड़ता है, नहीं होना पड़ता है, या होके कोई हुँ, फ़ायदा है? क्योंकि इन द एंड में तो तुम्हें अपना आर्टवर्क बेचना है ना, हुँ। तो क्या प्रोसेस रहता है? गैलरी के थ्रू बेचना है, खुद बेच सकते हैं? थोड़ा-सा बताओ उसके बारे में। काफ़ी आर्ट क्यूरेटर्स हैं हमारे मतलब यहाँ हुँ, पे अभी तो। तो कैसे होता है, जब तक आपका काम गैलरी में नहीं जाएगा, तब हुँ, तक आपकी अब पता कैसे चलेगा कि आप क्या काम कर रहे हो और क्या कर रहे हो? तो हुँ, आप एक ग्रुप शो तो होनी चाहिए। मतलब हुँ, पहले से शुरुआत से आपके पास पैसे नहीं है, मतलब फाइनेंशियली तो कोई स्ट्रॉन्ग साउंड नहीं होता पहले से हुँ, आर्टिस्ट। तो पहले शुरुआत ग्रुप शो करो, फिर
अपॉर्चुनिटी आई, पैसे आए तो सोलो शो करो। और उसकी वजह से क्या होता है कि साल भर में हम हमारा शो है तो नया काम करके हम लगाए, ये मोटो होना चाहिए कि नहीं वही हम्म। काम किया वही लगा दिया, वही काम सालों साल वही काम हम लोग रोटेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर बार नया काम करने के लिए तो जो नए काम होते हैं ना तो उससे हमारा काम का दर्जा बढ़ते रहता है, तो मतलब अपग्रेड होते रहते हैं हम लोग हर बार। आज हम्म। हमने ये किया, कल उससे अच्छा, कल उससे अच्छा, ऐसे करते करते अपग्रेडेशन जरूरी है खुद का। तो ये चीज़ उनमें दिखनी चाहिए। और गैलरीज का, तो गैलरीज में तो बायर्स आते हैं, बायर्स देखते हैं, पहले तो काम सस्ते में जाता है, चलो ठीक है, पहले तो इनिशियल लेवल में हमारा भी काम उतने नहीं बिका तो सस्ते में निकाल दो क्योंकि हमें और काम करना है। हम्म। हाँ, अब जब एस्टेब्लिश होने के बाद जो गैलरीज में जाते हैं, वो गैलरीज को पहुंचने के लिए हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ता है और गैलरीज भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट करती है, तुम्हें स्टूडियो अवेलेबल करके देती है। सो एटलीस्ट तुम्हें एक खुद का एक स्पेस मिल जाता है काम करने के लिए। तो ये हम्म। इम्पोर्टेंट है काम करने के लिए, स्पेस और जो भी फाइनेंस है, अगर वो होए तो ब्रेड बटर तो हो ही जाता है। एक हम्म। पोर्ट्रेट भी हम कर दें महीने में तो 10-15 हज़ार का तो आराम से, 15-20 हज़ार का तो आराम से हो जाता है। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचने के लिए प्रैक्टिस मस्ट है, आपका काम हम्म। वैसे होना चाहिए। तो हम जितने अच्छे से स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, उसके बाद भी कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहें तो अच्छा है। नहीं तो फिर कोई तो फिर आर्ट एजेंसीज में, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे जाते हैं, यहाँ जाते हैं। तो और भी ऑप्शंस है आर्टिस्ट के लिए। बट आर्ट प्रैक्टिस करते करते अगर हमें हमें ब्रेड बटर भी करना है और हमारा काम भी करना है तो थोड़ा सा एफर्ट्स तो लेना ही पड़ेगा, स्ट्रगल तो है। और बिना काम में पहले भी कहा है कि कंफर्ट लेवल आने के बाद काम रुक जाता है, तो ऐसे लगता है हम्म। चलो आ रहे हैं ना पैसे तो ठीक है। हाँ। ये हाँ। एक बहुत ही सही बात बोली है आपने कि हम्म। कंफर्ट जोन जब बन जाता है तो थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ कॉम्प्रोमाइज हम्म। होने लगता है। हाँ, क्योंकि नहीं फिर धीरे धीरे सब वैनिश होते जाता है क्रिएटिविटी हम्म। वाला होना कि नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है अपने क्रिएटिव सेल्फ को बचा के रखना। हम्म। या तो अच्छा शैलेश, एक और बात बताओ मुझे कि गैलरी की बात कर रहे हैं क्योंकि हम तो हम्म। यहाँ पे मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करना चाहूँगा। किस तरीके का काम गैलरीज प्रेफर कर रही है आज के डेट में स्कल्पचर्स के कॉन्टेक्स्ट में, मैं जानना चाह रहा हूँ। आ, देखो ऐसे हर गैलरी का हर एक अभी मुंबई में अगर मैं बात करूँ, हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छे सारे वलय शिंदे जो है सिग्नल आर्टिस्ट हम्म। है, उनका काम साक्षी में काफ़ी अच्छा वो प्रेजेंट कर रहे हैं। हम्म। और काफ़ी लोगों का हर एक गैलरी का अलग अलग एक टेस्ट है, ऐसे बोलना ज़रूरी है क्योंकि साक्षी अलग आर्टिस्ट को अभी बड़ौदा आर्टिस्ट है। और कुछ हम्म। कुछ आर्टिस्ट तो अभी इंस्टॉलेशंस वगैरह करके अभी तो पेंटिंग म्यूरल्स पे आ गए हैं। अभी म्यूरल्स का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, मतलब नया नहीं, म्यूरल्स, अच्छा। हाँ वो अच्छे कर रहे हैं। सो ऐसे हो रहा है, सब अच्छे ही काम कर रहे हैं। और अ, जितना तुम्हारा काम बढ़ेगा उतना गैलरी अप्रोच ऑटोमेटिकली होगा। अगर तुम्हारा काम दिख गया तो गैलरीज को सोचने पे मजबूरी हो और लोग ले लेते हैं गैलरी, ऐसे कुछ नहीं है। अभी भी है, हम्म। विक्रांत बीसे का भी एक अभी मेरा दोस्त है, हम्म। अनंत आर्ट गैलरी है, वो काफ़ी अच्छा उनको सपोर्ट मिल रहा है, वो भी अच्छा। स्ट्रगलर थे। हाँ सो तो इमिजिएटली नहीं होता है, उन्होंने 10-15 साल से वो, ज़्यादा 20 साल से वो आर्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो उनका काम भी उतना है उनके पास। सो तो अभी तो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं।
तो कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो मिल जाता है, घर तो मिल जाता है किसी को। घर तो मिल जाता है। हाँ, हम्म, तो वैसे ही है। तो गैलरी भी मिल जाती है, और गैलरीज़ भी जस्ट गैलरीज़ मैं चाहता हूँ कि काम एक्सप्लोर होने के लिए, काम तुम्हारा सामने आने चाहिए, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे होते हैं, उनकी अ, सो हम्म, दैट्स व्हाई उनके साथ काम करके हमारा काम भी बाहर तक पहुंच सकता है। सो हम्म, गैलरी उनका एक्सप्लोजर बड़ा होता है, काफ़ी अच्छा उनका ये है। सो उनके साथ काम करके डेफिनेटली प्रोग्रेस है। हम्म, और वहाँ तक पहुँचना हर आर्टिस्ट का सपना होना चाहिए कि हाँ, गैलरीज़ के साथ काम करें। सो एक स्टेबिलिटी भी होती है, ब्रेड बटर का भी मसला सॉल्व हो जाता है। हम्म, और एक आर्ट फील्ड में भी आपका एक अच्छा सा नाम होता है कि हाँ भाई, ये बंदा ये इस तरह से काम करता है, इसका ये है, तो एक पैटर्न भी बन जाता है कि भाई, पहचान बन जाती है कि ये भाई ऐसे इस तरह से काम करता है। हम्म। शैलेश, हम्म। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। समय की थोड़ी कमी है, अरे नहीं तो सही है। और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी थी। अच्छा। तो फिर से धन्यवाद, थैंक यू सो मच समय आपका भी निकालने के लिए ट्यूसडे टॉक में। एंड ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। बहुत सारे एग्जीबिशंस करें आप, एंड दिल्ली आए, हम मिले, एंड ज़रूर ज़रूर। आपका कोलैबोरेट नॉलेज। करें अबीर पोथी के साथ। ज़रूर ज़रूर, आपके भी ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे होते हैं। हमें वहाँ से भी सीखना मिलता है कि आपके पॉइंट्स भी सिंप्लीफाइड होते हैं, इसके वजह से समझ आते हैं कि क्या है। तो मैं मतलब बोलना चाहता हूँ कि आर्ट स्कूल में भी आप जाके कुछ टॉक्स दो, उनसे बात करो, क्योंकि ये जो बात आप कह रहे हो, ये बात अगर मैं मेरे स्कूल टाइम में अगर पढ़ता सुनता हम्म, तो शायद और उसमें अच्छी काम हो सकता। तो ये आर्टिस्ट को ज़रूरी है सुनना, और हम्म, क्या सुनना है ये वो तय करेगा, और अच्छा काम हम्म। हो सकता है उनका। और धन्यवाद आपका, आपने मुझे इनवाइट किया, और थैंक यू। थैंक यू।